14 श्लोक तक हमने पढ़ लिया था। अब हम सेकंड चैप्टर के 15 श्लोक से कंटिन्यू करेंगे और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सुनने को मिलेगी आज। बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। सो हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द 7th लेक्चर ऑफ भगवद गीता एंड टुडे विल कंटिन्यू फ्रॉम द 15 श्लोक ऑफ सेकंड चैप्टर। ओके, नाउ अब हमने देखा कि अब तक कि अर्जुन वॉज नॉट रेडी टू फाइट एंड कृष्णा वॉज telling him what is right and what is wrong. Krishna was being a mentor of Arjun and being a very good friend of Arjun, telling him what is right and wrong. And कृष्णा से अच्छा कोई गाइड नहीं हो सकता है किसी की लाइफ में। और अर्जुन के माध्यम से कृष्णा ये भगवद गीता की नॉलेज हम सबको बता रहे हैं, जिससे हम भी भगवद गीता की नॉलेज को समझें, जानें और हमारी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। तो 15th जो श्लोक है वो क्या कहता है, पहले हम प्रेयर्स, हमारे प्रणाम मंत्र बोलेंगे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 15 श्लोक कहता है, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सम सोमृत त्वया कल्पते। 15 श्लोक से क्या कह रहे हैं भगवान, ऐसे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो मनुष्य सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों परिस्थितियों में स्थिर रहता है, वह वास्तव में मुक्ति का पात्र है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? क्योंकि आप सोचो, जितने भी दुख हमारी लाइफ में आते हैं सारे बॉडीली लेवल पे ही होते हैं, हमारी आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और ये भगवान आगे के श्लोक्स में कहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो भी एक्सट्रीम दुख और एक्सट्रीम सुख में समभाव रखता है, न्यूट्रल रहता है, क्योंकि वो जानता है ये सुख और दुख सब टेम्परेरी है। दुख भी हमारी लाइफ में आते हैं और सुख भी हमारी लाइफ में आते हैं, लेकिन सारे क्या होते हैं, बॉडीली लेवल पे होते हैं। इस बॉडी को हम कितना भी सुख दें, कितना भी दुख दें, सब क्या है, टेम्परेरी है और वो कभी हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकता। जितने भी मटेरियल सुख हैं हमें सेटिस्फाई नहीं कर सकते। हमें एक्चुअल सेटिस्फैक्शन कहाँ मिलता है, जब हम खुद को भगवान से जोड़ के हमारे काम करते हैं। अब कोई कह सकता है कि अगर सुख अच्छा नहीं होता है तो क्या हम हमारा मनपसंद खाना ना खाएं, केवल जला भला खाना खाएं या कच्ची रोटी सूखी रोटी खाएं, क्योंकि इन सुखों को त्यागना ही शायद सही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो भी करना है सब कृष्ण को मन में रखते हुए करना है। भगवान कहते हैं कि जो हमेशा मेरे बारे में सोचता है, जो हमेशा मेरे को सोचते हुए अपने सारे काम करता है, वो असली योगी है और वही मुक्ति का पात्र है। क्योंकि वो जानता है कि जो मटेरियल चीज़ें हैं वो सब क्या है, टेम्परेरी है। और वो मुझे और ख़ुद को समझ चुका है। क्योंकि जब हम खुद को समझ जाते हैं तब हम जानते हैं कि ये आत्मा ही शाश्वत है, शरीर नश्वर है और आत्मा का परमात्मा से ही संबंध है, इस भौतिक जगत से नहीं है। तो भगवान इसलिए ऐसा कहते हैं। फिर भगवान कहते हैं, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्व नयोस्तत्वदर्शि भी। भगवान कहते हैं कि भगवान क्या कर रहे हैं ना, अर्जुन को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं जो हम सब हमारी लाइफ में क्या होता है कई बार जानते नहीं हैं। अनित्य शरीर का चिरस्थायित्व नहीं है और शाश्वत आत्मा का कभी अंत नहीं होता है।
तत्वदर्शी द्वारा भी इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन करने के पश्चात निकले गए निष्कर्ष के आधार पर इसी की पुष्टि की गई है। क्या कहा गया है कि जो शरीर है वो क्या है, अनित्य है, शरीर खत्म हो जाता है, और जो आत्मा है वो शाश्वत है, उसका कभी अंत नहीं होता। ना कोई आत्मा को कैप्चर कर सकता है, ना कोई आत्मा को हानि पहुंचा सकता है। भगवान नित्य हैं, इसलिए वे सत शाश्वत तत्व है। वेदों में भगवान को सत्यचित आनंद, नित्य सर्वज्ञ आनंद का महासागर कहा गया है। भगवान क्या है, फुल ऑफ ब्लिस है, फुल ऑफ ब्लिस। इस चीज़ को हम ऐसे समझ सकते हैं, आप समझिए कि हम हमारी लाइफ में है ना बहुत हैंकर कर रहे हैं यहाँ से वहाँ, कभी कैफ़े जाना, कभी रील्स देखना, कभी दोस्तों के साथ घूमना, ऑल बिकॉज वी वॉन्ट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, राइट? ऑल एग्री? गिव मी अ थम्स अप. We are looking for happiness only in our life. Now, who is Krishna? Krishna is सत्यचित आनंद, जो हमेशा है और जो आनंद के सागर हैं, जिनका कोई अंत नहीं है, जिनकी कोई शुरुआत नहीं है, वो हमारे कृष्ण हैं। और वो सर्वज्ञ हैं, हर जगह पे हैं वो। आत्मा अनश्वर है और इसलिए सत्य है। आत्मा भी क्या है, नश्वर है। आत्मा का भी अंत नहीं हो सकता, क्योंकि हम भगवान के ही पार्ट है ना, इसलिए हमारा भी कभी अंत नहीं हो सकता। शरीर का एक दिन नाश होगा, इसलिए इसे असत कहा गया है। आत्मा भी सत्यचित आनंद है, किंतु अणु रूप में है। हमारे भगवान तो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञ हैं। हाँ कृष्णा, आपको कुछ पूछना है? हाँ, गौरव प्रभु का व्हाट्सएप नहीं चल रहा है, उनको हमने इंस्टाग्राम पे लिंक भेजा है और वो आ गए हैं ना। तो जो आत्मा है वो क्या है, सत्य है। भगवान की तरह आत्मा भी क्या है, कभी उसका अंत नहीं होता है, लेकिन आत्मा अणु रूप में है, आत्मा सूक्ष्म है, बहुत छोटी है। और कृष्ण क्या है, कृष्ण कंप्लीट है। कृष्ण का वर्णन किया जाता है, कृष्ण का वर्णन इस तरह से किया जाता है कि कृष्ण पूर्ण है, और पूर्ण में से आप पूर्ण निकाल दीजिए तो भी वो पूर्ण रहेंगे। ये ब्रह्मांड, कई सारे मल्टी यूनिवर्स, पूरी एंटायर जो क्रिएशन है, सब कुछ कृष्ण से निकल रही है, एंड स्टिल कृष्ण क्या है, पूर्ण होते हैं। अगर हम सुबह से लेकर रात तक मेहनत करें तो हमारा शरीर क्या होता है, बहुत थक जाता है ना। और सिंपली अगर हम एक पिज़्ज़ा को आधा काट के खा जाएं तो वो पिज़्ज़ा आधा बचेगा, उस पिज़्ज़ा में से हमने आधा निकाल लिया है। लेकिन कृष्ण में से जितने भी ब्रह्मांड निकल रहे हैं, जितनी भी चीज़ें निकल रही है, सारी उत्पत्ति उनसे ही हो रही है। स्टिल कृष्ण क्या है, पूर्ण है, हमेशा कंप्लीट रहते हैं। और हम कैसे हैं, अणु मात्र हैं। माया तत्व जिससे संसार निर्मित है, नित्य या सत है। फिर भी सभी भौतिक पदार्थ जिन्हें हम अपने आसपास देखते हैं का सीमित अस्तित्व है, तथा इन सबका समय के साथ विनाश हो जाता है, इसलिए इन्हें असत या अस्थाई की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रकार संसार ही असत है, क्योंकि इसका अस्तित्व केवल माया तत्व के कारण है, जो कि सत है। अब सिंपली हम समझे, जो हमारे आसपास चीज़ें हैं वो कैसी है, अस्थाई है। और संसार क्या है, संसार हमेशा रहेगा। संसार का विनाश होगा तब संसार दोबारा शुरू हो जाएगा। लेकिन संसार में ये जो माया है, ये माया हमेशा रहेगी। समझ गए आप? जैसे आप समझिए कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैंने खाना ज़रूर मेरा ख़त्म होता है, लेकिन मेरी भूख ख़त्म नहीं होती, मेरी भूख हमेशा रहेगी। वैसी माया हमेशा होती है, लेकिन जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे हमारी बॉडी और कोई भी चीज़, कोई प्लांट हो गया या कोई एनिमल की बॉडी हो गई, या ये बिल्डिंग ही मान लीजिए, जैसे मैं बैठा हूँ, एक टाइम पे बिल्डिंग भी ख़राब हो जाएगी और ये बिल्डिंग को भी ख़त्म होना पड़ेगा, मिट्टी में मिलना पड़ेगा 5 तत्वों में। जब हम संसार को असत कहते हैं तब इसे मिथ्या कहने की भूल नहीं करनी चाहिए। समझ गए आप? ये पूरी तरह से मिथ्या नहीं कहना चाहिए इसको हमें। असत का अर्थ मिथ्या, अर्थात अस्तित्व ही नहीं है। मिथ्या तो क्या होती है, मिथ्या तो होता है जो झूठ है,
लेकिन माया सच है, माया सच में है। समझ गए? जैसे हम रात को सोते हैं तो ड्रीम होते हैं, ट्रू नहीं होते लेकिन होते हैं। समझ गए आप? इसको कंफ्यूज नहीं करेंगे, इतना सिंपल रखते हैं इसको। तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं कि जैसे अनित्य शरीर का, जो अनित्य शरीर है, शरीर तो नश्वर है, और आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि आत्मा क्या है, हमेशा रहती है। अब भगवान ये कह के क्या बताना चाह रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन को डर है अपने बॉडीली लेवल का, कि मैं इनका बेटा हूँ, इनका ये लगता हूँ, इनका वो लगता हूँ। अगर परिवार वालों से युद्ध किया जाएगा तो परिवार वालों का वध होगा युद्ध में, जिससे क्या होगा, अधर्म की स्थापना होगी। और कृष्ण क्या कह रहे हैं कि एक्चुअल धर्म तो तुम्हारा अभी का है, तुम आगे का मत सोचो, अभी तुम्हारे सामने जो धर्म है उसका पालन करो। ठीक है? अब क्या कहते हैं आगे, अविनाशी तु त्वद्वितीयेन सर्वमिदं ततं विनाशं व्यवस्यास्य न कंचित कर्तुमर्हति। कहते हैं कि जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस नश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब हमारे जो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, आत्मा शरीर में है पर कहाँ है? सर में, हाथ में, पैर में? आप बताइए, कोई बताइए, माइक अनम्यूट करके बताइए। आत्मा शरीर में है? बिल्कुल, दिल में ही है। बहुत अच्छे, हरि बोल। आत्मा दिल में है, लेकिन उसकी सर्वव्यापकता हमारे पूरे शरीर में है। हमारे पूरे शरीर में कॉन्शियसनेस है आत्मा के कारण, और हम पूरे शरीर में क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं हमारे इंद्रियों के द्वारा। इस कारण से हम क्या भूल कर बैठते हैं कि हम शरीर हैं, लेकिन वास्तव में हम आत्मा है जो इस शरीर में है भी। ये शरीर के साथ संबंध है उस आत्मा का, और जैसे ये शरीर किसी काम का नहीं रहता, आत्मा क्या करती है, शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को प्राप्त करती है। अब इसको थोड़ा हम व्याख्या समझते हैं। प्रभु जी, यहाँ पे अगर देखा जाए, आत्मा तो एक टाइप में एनर्जी है ना, एनर्जी एनर्जी हाँ जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कि पंखा है इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है, फ्रिज है इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, वो एनर्जी टाइप में वर्क कर रही है कि, लेकिन अलग अलग फॉर्म में दिख रही है। पंखा में चल रहा है तो एक तरीके से कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात है। अगर देखा जाए तो वो दूसरे शरीर में पहुंचाने का माध्यम बन रही है, एनर्जी के तौर पे वो दूसरे शरीर में हम लोग को पहुंचा रही है। और शरीर तो मर जाता है, लेकिन बात तो वही है, जो कॉन्शियसनेस अलग है, और कॉन्शियस कॉन्शियस क्या बोल नहीं पा रहे, कॉन्शियस, हाँ कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में जो बातें हम लोग दिखते नहीं, जब कभी फिसल जाते हैं तो अपने आप भगवान का नाम निकल जाता है, जो नाम जप करते हैं वैष्णव होते हैं। हाँ और कुछ लोग मतलब कि गिरते हैं तो गाली दे देते हैं नॉर्मली तौर पे, तो हाँ हम लोग सोचते नहीं, बस निकल जाती है वो बात। हाँ हाँ तो वैसे ही जब हम लोग में भी मरते हो, तो हम लोग कहते नहीं कि पिछले जन्म के हमारे कुछ संस्कार रह जाते हैं, कुछ संस्कार होते हैं। वही अगर देखा जाए तो किस में होते, आत्मा में तो होते नहीं है, वो तो एनर्जी का काम कर रही है। तो मनी में तो होते होंगे, क्योंकि वो एनर्जी, और हम लोग उस एनर्जी में मतलब कि सॉरी उस मन में होते हैं, कॉन्शियस में। तो वो आगे आगे नए नए जन्म लेते रहते। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आखिरी समय में मेरा नाम लेता है वो मुझको प्राप्त होता है। उस कॉन्शियसनेस में भगवान का नाम लिया और उसकी छवि आई, तभी तो मुझको प्राप्त हो रहा है। उसी के बेस पे, जैसे किसी ने, उनका ऋषि का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, तो एक वो तपस्या करने बाहर जंगल में गए हुए थे, उन्होंने एक हिरण पाल लिया था। तो उनकी कॉन्शियसनेस में उसकी चिंतन था हिरण का, तो अगले जन्म में वो हिरण ही बने थे, ऐसा कुछ कहानी टाइप में है, मुझे याद नहीं है उनका नाम। तो मतलब कि मेन हमारा मन ही है, जो मतलब कि नए नए जन्म को अट्रैक्ट कर रहा है मैनिफेस्टेशन के द्वारा, अगर देखा जाए तो।
ठीक है, यही मतलब कि कॉन्सेप्ट था। आपका प्रश्न क्या है? आप बता रहे हो ये बात। ये मतलब कि मन ही मतलब कि आगे चल रहा है, बाकी तो सब माध्यम बन रहे हैं। देखो क्या होता है ना, आत्मा जो मन है वो कॉन्शियसनेस है, आत्मा का मन है। लेकिन आत्मा जब शरीर को एक्सेप्ट करती है ना, आप माइक ऑफ कीजिए एक बार। जब आत्मा शरीर को एक्सेप्ट लेकिन करती है, एक्चुअल में अगर देखें तो आत्मा ही तो हम ही लोग हैं। मतलब कि मन जो है क्या कहते हैं, शरीर को सब कुछ माने हैं, तभी हम लोग को लग रहा है कि शरीर सब कुछ है। अगर वो मन मान ले कि आत्मा आत्मा हमें, तो वो शरीर से अटैचमेंट कहाँ रहा, हाँ सही बात है, अटैचमेंट हो गया ना फिर। सही बात है। यही तो अल्टीमेट गोल है। लेकिन माया हमें बार बार खींचती है अपनी तरफ, और हमें ना ये मानने पर मजबूर कर देती है कि हम शरीर हैं। मतलब भले ही हम थ्योरेटिकली कहें कि हम शरीर है नहीं है, आत्मा है, लेकिन हम शरीर के लिए ही सब हाँ कुछ हाँ कर रहे हैं। आप देखिए, इस भौतिक जगत में आप रोटी भी खाते हैं शरीर के लिए, शरीर को चलाने के लिए, है ना। और आप जो कुछ भी करते हैं शरीर हम्म के लिए करते हैं। तो जब हम हम्म हमारे अंदर लालच बढ़ता है, तो वो लालच किसके लिए होता है? शरीर के हम्म। लिए। और जब हम जानते हैं कि शरीर नहीं है हम, तो फिर ये लालच किस काम का? हाँ हाँ। लेकिन और जो यही मतलब कि मन ही तो मतलब कि मेन कारण बनना है बार बार जन्म लेने का, ऐसा मतलब कि मेरा कहना है। वेदांत में यही कहते हैं, लगभग हाँ, लगभग। ये सही बात है, ये सही बात है। जो हम बार बार जन्म ले रहे हैं ना, उसका अर्थ ये है कि आपने भगवान को समझा ही नहीं अपने इस जन्म में। जब हम भगवान को समझ जाते हैं, खुद को समझ जाते हैं, ठीक है, तो फिर हम माया से दूर होते हैं। या तो हम माया के साथ हो सकते हैं, या हम भगवान के साथ हो सकते हैं। समझ गए आप? हम्म। जी, तो मतलब कि उसमें सिर्फ बार बार जन्म लेने की बात कर तो रहे हैं, लेकिन वो जन्म ले कौन रहा है? मन ही ले रहा है मेरे हिसाब से। इसमें मतलब कि आपके हिसाब से मतलब कि डिटेल में आप मुझे समझाएं कि मन नहीं ले रहा है तो कौन ले रहा है फिर जन्म बार देखो, आप बार। ऐसे समझो कि आत्मा है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, ना हाँ आत्मा का जन्म है, ना आत्मा की ठीक है। मृत्यु है। हाँ हाँ अब हाँ इस चीज़ को बिल्कुल। जब हम समझ गए, तब हम सोचते हैं कि भाई जन्म आखिर लेता कौन है? जन्म और मृत्यु जो हाँ है वो केवल शरीर की होती है। समझ गए आप? हाँ। अब जैसे लेकिन एक चीज़ समझिए, एक लेकिन चीज़ यहाँ समझिए। पे यही तो कंक्लूजन है हाँ, कि अगर शरीर तो मर रहा है, वो तो हम लोग को पता चल रहा है, और जन्म भी शरीर ही एक ले चीज़ रहा है, ये भी समझिए। दिख रहा है हम लोग को अब मैं आंखों से। आपका आंसर दे रहा हूँ, है ना। आप एक बार माइक ऑफ कीजिए, आपके जी तरफ से नॉइस आ रहा है थोड़ा। जी सॉरी सॉरी। क्या होता है कि जब शरीर है ना। हम्म। गौरव, आपकी तरफ से नॉइस आ रहा है, एक बार अपना माइक ऑफ कीजिए। जैसे शरीर है ना, और शरीर में क्या होता है, बार बार शरीर जन्म ले रहा है। हम जानते हैं कि आत्मा बार बार शरीर को एक्सेप्ट कर रही है। तो आप सिंपली इस चीज़ को समझिए कि जब आत्मा शरीर के अंदर आती है, तो उस शरीर के अंदर क्या है? मस्तिष्क है। उस शरीर के अकॉर्डिंग चेतना है, कॉन्शियसनेस शरीर के अकॉर्डिंग हो जाती है। ये डिस्कशन पहले भी क्लासेस में हो रखा है, लेकिन इसको मैं ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। आत्मा जो सत्य है, कभी खत्म नहीं होती, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। आत्मा को शरीर में आना पड़ रहा है जिस शरीर का नाश होता है। तो शरीर में कैसे आई आत्मा? जब शरीर का जन्म हुआ, और शरीर की मृत्यु भी होती है। शरीर के जन्म के साथ जब आत्मा शरीर में विराजमान होती है, तो उस शरीर के अकॉर्डिंग उसकी चेतना होती है। सिंपली हम समझें कि अगर मैं नेक्स्ट बर्थ में एक डॉग बन जाता हूँ, एक काऊ बन जाता हूँ, एक पिग बन जाता हूँ, तो माई कॉन्शियसनेस विल बी अकॉर्डिंग टू द बॉडी। तो उस बॉडी की कॉन्शियसनेस क्रिएट हुई, मैंने उस कॉन्शियसनेस में अपनी लाइफ को जिया। फिर डेथ के बाद वो कॉन्शियसनेस कहाँ हुई? बॉडी तक लिमिट हो गई। अब आत्मा है, आत्मा अगर दूसरे शरीर में जाती है, तो नई कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू द बॉडी मिल जाती है। समझ गए आप? कॉन्शियस, और वही कॉन्शियसनेस से ही सब कुछ आया है ना। मतलब अगर देखी जाए, मतलब कि बुद्धि और पूरा शरीर सब कुछ कॉन्शियसनेस ही से तो बना है। मतलब कि कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, सब कुछ कॉन्शियसनेस ही से क्रिएट हुआ है। तो मतलब कि अगर आप अभी भी आप देखें, एनर्जी का यहाँ पे सिर्फ इसके है, ना शस्त्र मारते हैं, ना उसको दुखी छूता है, ना ही सुख छूता है। अगर हम लोग मतलब कि आत्मा चेंज हो रही है किसी शरीर में, अगर किसी मार रहा है डॉगी को, तो उसको दर्द हो रहा है, तो अगर हम लोग उसके आत्मा के बेस पर चेंज
तो मतलब कि जा रहे हैं दूसरे शरीर में, तो उसको कुत्ते को दर्द नहीं होना चाहिए। दर्द भी हो रहा है तो मन ही को हो रहा है। वो सूक्ष्म शरीर की जो कृष्ण आगे बात करते हैं, शायद उसमें तो आत्मा भी एनर्जी भी जाती है वर्क करने के लिए, मतलब कि आगे की यात्रा वो तय कर सके। और बाकी कॉन्शियस वो मन भी जाता है, जिसको कॉन्शियस कह सकते हैं एक तरीके से, जिसमें पिछले जन्म की थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग या क्या कहते हैं मेमोरी टाइप में होती है कि हाँ जे तुमने कर्म किए थे, इस बेस पे तुमको आगे झेलना है। क्योंकि एनर्जी है और आत्मा अलग अलग है ही नहीं। अगर श्री कृष्ण में दिखाते कि आगे चल के अर्जुन को कि शरीर अलग अलग है, आत्मा एक ही है। दिख तुमको मतलब कि अनेक आत्माएं रही, लेकिन है वो सब एक ही। दिखने पर मतलब कि लोग मान भी लें कि जितने शरीर है उतनी आत्मा है, ये भी गलत कॉन्सेप्ट कह सकते हैं कि आत्मा एक ही है। क्योंकि वो क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस एक ही है, अलग अलग तो हो नहीं सकती। वो हम लोग को दिख रही है, जैसे हम लोग को अभी शरीर दिख रहे हैं कि अलग अलग है, वैसे शायद हम लोग को माया के तौर पे ऐसा लग रहा हो कि आत्मा अलग अलग है। आत्मा तो एक ही है, एनर्जी तो एक ही है। अभी ठीक है गौरव, मैं समझ गया हूँ कि आप क्या कहना चाह रहे हो थोड़ा थोड़ा, लेकिन इस बारे में हम लेटर जो डिस्कशन होगा क्लास के बाद हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है। अभी हम जो सेशन का फ़्लो है उसको नहीं ख़राब करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस टॉपिक में इससे आगे डिस्कशन नहीं कर सकते हम, है ना। मतलब सिंपल चीज़ है काफ़ी, लेकिन इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। हम कौन से श्लोक में थे? ठीक है, जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस नश्वर आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। कौन से श्लोक में कह रहे हैं? 17 श्लोक में। आत्मा शरीर में व्याप्त है, यह कहकर श्री कृष्ण शरीर और आत्मा के बीच के संबंध का निरूपण कर रहे हैं। इससे उनका तात्पर्य क्या है? आत्मा चेतन है, अर्थात चैतन्य स्वरूप है। शरीर जड़ पदार्थों से निर्मित और चेतना रहित होता है। शरीर की कोई चेतना नहीं होती है, जबकि आत्मा अपनी चेतन शक्ति को शरीर में संचारित करने के साथ पूरे शरीर में वास करती है। इस प्रकार आत्मा शरीर में व्याप्त रहकर पूरे शरीर को सचेतन बनाती है। हमारी बॉडी में जो चेतना है, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ आत्मा। अगर हमारी डेथ हो जाती है, नाउ टू द डेड बॉडी, अगर हम उस डेड बॉडी को कुछ अच्छा ऑफ़र करें खाने का, हम उसको बोलें कि आप अच्छे कंबल में सो, उस बॉडी में चेतना नहीं है अब। दैट बॉडी कैन नॉट फील एनीथिंग। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि आत्मा नहीं है। आत्मा ही अपनी चेतना को शरीर में प्रवाह करती है। कुछ लोग शरीर में आत्मा के निवास स्थान के संबंध में प्रश्न करते हैं कि शरीर में आत्मा कहाँ निवास करती है। वेदों में वर्णन किया गया है कि आत्मा हृदय में वास करती है। वेदों में कहा गया है कि आत्मा कहाँ वास करती है? हृदय में। इसलिए हम कहते हैं कि हमारे हृदय को हमें शुद्ध करना चाहिए, तभी हमारे हृदय में भगवान आके विराजमान हो जाते हैं। जैसे जैसे हम जब बढ़ाते हैं ना, भगवान हमारे हृदय में विराजमान होते हैं और हमें गाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। व्हेन वी आर फुल ऑफ नॉलेज, व्हेन वी आर फुल ऑफ नॉलेज ऑफ भगवत गीता, भगवान हमें डायरेक्ट करते हैं कि आपको ये करना चाहिए। तब हमारे डिसिप्लिन इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि फिर हमें कोई ना शराब पिला सकता है, ना कोई सिगरेट पिला सकता है, ना कोई मांस खिला सकता है, ना कभी हम जुआ खेलेंगे। इफ़ वी आर वन टाइम, इफ़ वी आर सेल्फ रियलाइज्ड कि हम कौन हैं, हमारा भगवान से क्या संबंध है, एट दैट मोमेंट वी आर कंप्लीटली सरेंडर्ड टू कृष्णा। तब माया का प्रभाव भी कम हो जाता है। भगवान कहते हैं ना, 6 चैप्टर में भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है वो माया को भी पार कर जाता है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू 18 श्लोक। अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिण, अनाशिनो प्रेमस्य तस्मा दुधत्स्व भारत। नाउ भगवान क्या कह रहे हैं? केवल भौतिक शरीर ही नश्वर है और शरीर में व्याप्त आत्मा अविनाशी है, अपरिमेय तथा शाश्वत है। अतः हे भरतवंशी युद्ध करो। भगवान एट लास्ट क्या कहते हैं कि जब तुम्हें मैं बता रहा हूँ कि शरीर क्या है, मिट्टी है, मिट्टी में ही मिल जाने वाला है, तो तुम
इस शरीर की चिंता मत करो, इस शरीर से जुड़े हुए संबंधों की चिंता मत करो, अपने धर्म की पालना करो। धर्म क्या है एक क्षत्रिय का? युद्ध करना। अब कोई सोच सकता है कि किसी को मारना कैसे सही हो सकता है? तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि किसी को भी हर्ट करना, किसी दूसरे शरीर को हर्ट करना, वो भी क्या है? एक क्राइम है। दैट इज फॉरबिडन इन आवर शास्त्र। क्यों? क्योंकि आत्मा का व्हीकल है शरीर। अगर आप शरीर को हर्ट करते हो तो आप क्या कर रहे हो? सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहे हो। और किसी का भी नुकसान करना हमें अलाउड नहीं है ये। तो किन परिस्थितियों में आप किसी को हर्ट कर दो तो वो पाप की श्रेणी में नहीं आता है, इसको हम समझते हैं। व्हेन कोई आपको अटैक कर रहा है और आपकी जान पर बनाई है, या फिर आप अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हो, एट दैट मोमेंट अगर आप किसी को हर्ट कर देते हो इन सेल्फ डिफेंस, तो वो पाप नहीं है। अगर एक सांप है, वो जहरीला है, आपको खाने वाला है, आपको हर्ट करने वाला है, और अगर आप उसको सेल्फ डिफेंस में उस सांप को मार देते हो, तो भी वो पाप नहीं है। मैं आपको प्रेरित नहीं कर रहा हूँ पाप करने के लिए या किसी को मारने के लिए, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ किन मोमेंट्स में ये पाप नहीं कहलाया जाता है। क्योंकि एक भगवान के भक्त में इतनी दया होती है ना कि वो चींटी को भी नहीं मरने देता खुद से। अगर हम चलते हैं ना, ज़मीन पे देख के चलते हैं कि चींटियाँ ना हो, दंडवत करते हुए भी देखते हैं कि कोई इंसेक्ट ना हो कि हमारे नीचे आके मर नहीं जाए, क्योंकि इतनी दया होती है, क्योंकि हम सब में भगवान को देखते हैं। ओके, गिव मी अ थम्स अप जिससे मुझे पता चले सब जाग रहे हैं, कोई सोया नहीं है। ओके, वेरी गुड। अब देखिए क्या होता है ना कि वास्तव में शरीर मिट्टी से बना है, पंच तत्वों से बना है। यह मिट्टी साग सब्जियों, फल, अनाज, दाल और घास में परिवर्तित होती है। गाय घास चरती है और दूध देती है। हम मनुष्य इन खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं और ये हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि शरीर मिट्टी से निर्मित है। तो शरीर एक्चुअली मिट्टी से ही बना है। आप देखिए जो मैटर है वो अलग अलग फॉर्म में है। जो साइंस है वो ये पता लगा पाई है कि जो मैटर है उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं ना, उन्हीं एटम्स का रीअरेंजमेंट ये बॉडी है ना। हम देखें हमारी बॉडी में काफ़ी सारा परसेंट ऑफ कार्बन होता है। तो व्हाट इज कार्बन? कार्बन इज एलिमेंट। कार्बन एक मैटर ही तो है। इससे अतिरिक्त मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, तब शरीर की अंत्येष्टि 3 प्रकार से की जाती है: कृमि, विद या भस्म। देखिए, या तो शरीर को क्या होता है, कीड़े खा जाते हैं, है ना, या उसको गाड़ दिया जाता है, उसको भस्म कर दिया जाता है। यदि शरीर को अग्नि में जलाया जाता है तो वह राख में परिवर्तित हो जाता है। यदि दफनाया जाता है तो वह कीटाणुओं का भोजन बनता है और अंततः मिट्टी में मिल जाता है। और यदि इसे जल में प्रवाहित कर दिया जाता है तो यह समुद्रीय जीवों का ग्रास बनता है और उनके मल त्याग से अनंत समुद्र के तल की मिट्टी में मिल जाता है। इस प्रकार से मिट्टी संसार में अद्भुत प्रकार से आवर्तन करती है। यही मिट्टी खाद्य पदार्थों में परिवर्तित होती है और इन्हीं खाद्य पदार्थों से हमारा शरीर बनता है। अंततः मृत्यु के पश्चात शरीर मिट्टी में परिवर्तित होकर उसी में मिल जाता है। बाइबल के उल्लेख किया गया है, क्योंकि तुम मिट्टी से उत्पन्न हुए हो इसलिए मिट्टी में मिल जाओगे। ये बाइबल में भी लिखा है। तो हमें ना एक्चुअली देखो, मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ सभी को, जो जो क्लास में है और जो जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं यूट्यूब पे। सिंपली आप एक चीज़ समझिए, कोई भी धर्म आज हम देखते हैं, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, है ना, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, कोई कहीं भी किसी को भी मानता हो ना, भगवान एक है। आप भगवान को किसी भी नाम से पुकारिए, भगवान एक ही है। और भगवान की बनाई हुई जो ये क्रिएशन है ये सबके लिए सिमिलर फंक्शन करती है। आप उन्हें कृष्ण कहें, राम कहें, अल्लाह कहें, जीसस कहें, हमें किसी भी धर्म का अगर हम मजाक बनाते हैं, क्योंकि इन इंस्टाग्राम आई एम वॉचिंग डेली कि अभी हमारा जो फाइटर प्लेन तेजस है वो क्रैश हो गया है दुबई में एयर शो में। तो कई सारे मुस्लिम उसका मजाक बना रहे हैं, नीचे लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक बाप कम हो गया। ऐसे हेट कमेंट्स पूरे सोशल मीडिया में फैले हुए हैं। एंड इफ़ वी लुक एट द सोशल मीडिया, पीपल आर लिविंग ओनली फॉर सोशल मीडिया।
पीपल हैव फॉरगॉट कि लाइफ क्या है एंड दे आर ऑल इन टू द वर्चुअल लाइफ विच इज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, उस पर ज़्यादा लाइक कमेंट्स आना, यही सबका जीवन बन गया है। इसको अगर हम पूरी तरह से हमारा मन यहाँ लगा देंगे ना, तो वी आर वेरी मच बॉन्डेड विद द मटेरियल। ओके, तो सबसे पहला हमारा क्या कर्तव्य है कि हम किसी भी धर्म का मजाक ना बनाएं, भले ही कोई भी हो। अगर ऐसे हेट मीम्स या फिर कोई वीडियोस आपको दिखते हैं, आप उनको रिपोर्ट कीजिए। लेट्स मेक सोशल मीडिया बेटर प्लेटफॉर्म वेयर ऑल द रिलीजन्स कैन कम एंड जस्ट गो थ्रू द कंटेंट इंडिपेंडेंटली, है ना, विदाउट गेटिंग हर्ट। हमें ऐसा करना चाहिए, और शुरुआत एक से ही होती है, धीरे धीरे वो मैसेज स्प्रेड होता है। आप सभी ऐसा कर सकते हैं, आप और लोगों को बता सकते हैं, वो लोग और लोगों को बताएंगे, ऐसे ही मैसेज स्प्रेड होता है। तो हमें जो सोशल मीडिया है उसको एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए जहाँ पे हेट ना हो किसी के प्रति, सब एक दूसरे को समभाव से देखें। मैं जानता हूँ देश में क्या चल रहा है, मुस्लिम क्या कर रहे हैं, हिंदू क्या कर रहे हैं, आरएसएस एंड एवरीथिंग, लेकिन इन सब में पढ़ के अल्टीमेटली आप अपने आप को मटेरियल बॉन्डेज में है ना बहुत ज़्यादा कैद कर रहे हो। सिंपली बाय चैंटिंग हमारी है ना एक नज़र हो जाती है। हम चींटी को भी उतनी रिस्पेक्ट देते हैं जितने हम इंसानों को देते हैं, समझ गए आप। तो जब हम रिस्पेक्ट देते हैं तो वहाँ पर कहीं पर डिस्क्रिमिनेशन या एक्सप्लॉइटेशन ये नहीं एग्जिस्ट करता, फिर हेट एग्जिस्ट नहीं करता है। विद दिस मैसेज लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द 19 श्लोक। हरि बोल। आज की क्लास बहुत अच्छी लग रही है मुझे, आज है ना बहुत अच्छे श्लोक हैं। य एनं वेति हंतारम यश्चैन मन्यते हतम उभोतो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। वह जो ये सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है या आत्मा मर सकती है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं। वास्तव में आत्मा ना तो मरती है और ना ही उससे मारा जा सकता है। ये भी कृष्ण कह रहे हैं। मृत्यु का भ्रम हमारे भीतर इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि हम स्वयं को शरीर मानते हैं। हम मृत्यु का भय तब तक ही रहेगा जब तक हम खुद को बॉडी मानते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम बॉडी तो है नहीं। हम रेडी हो सकते हैं उस फेज़ के लिए, क्या फेज़ के लिए, कि इस बॉडी के बाद हमें कहीं जाना है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट अनदर बॉडी। मे बी अगर हमारे भजन इतने सफिशिएंट नहीं होंगे कि हम भगवान तक पहुंच जाए तो हमें दूसरी बॉडी डेफिनेटली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। पहले हम पुण्यवान लोकों में जाकर के हमारे पुण्यों का फल भोगेंगे, फिर पृथ्वी पर आकर हम योगियों के परिवार में जन्म लेंगे, फिर हम इतना भजन करेंगे कि हम एट लास्ट भगवान तक पहुँचेंगे। लेकिन हमारा भजन जो जप है, नाम जप, वो तो हमें करना ही पड़ेगा एट लास्ट। आज करें, कल करें, परसों करें। अगर हम इस क्लास में भी 10 बार भगवान का नाम लेते हैं ना, तो वो जप भी काउंट होता है। अगर आप सिंपली भगवान को दिन में 10 बार याद करते हैं ना, वो काउंट होता है। वो एक्चुअल में आपके जो अकाउंट है ना, भक्ति का अकाउंट, उसमें ऐड हो रहा है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो आफ्टर दिस लाइफ, नेक्स्ट लाइफ में आपको वो कंटिन्यू करना पड़ेगा उसी पॉइंट से, समझ गए आप। तो आत्मा आत्मा तो मर नहीं सकती, मरता तो शरीर है। तो जो मरने का डर है या मरने का दुख है वो भी ख़त्म हो जाता है। अगर हमारा कोई क्लोज की डेथ हो जाती है, वैसे तो वो है दुख का ही विषय है, लेकिन इतने दुख का नहीं है कि हम हमारा 1 साल ट्रॉमा, 2 साल साइकाइट्रिस्ट थेरेपी ले रहे हैं, नहीं है ज़रूरत। बाई सिंपली चैंटिंग हम एक समभाव ला सकते हैं एक्सट्रीम दुख में और एक्सट्रीम सुख में, जो हमने 15 श्लोक में पढ़ा था कि जो एक्सट्रीम सुख और एक्सट्रीम दुख में समभाव रखता है, ओनली दैट पर्सन इज एलिजिबल टू गेट लिबरेशन, क्योंकि वो बंधा नहीं है किसी मटेरियल चीज़ से। आज उसका सब खत्म हो जाए तो वो जानता है कि भगवान है। भगवान जानवरों को भी खिला पिला रहे हैं, हालांकि जानवर नौकरी नहीं करते, लेकिन स्टिल जानवरों का भी पेट भरता है, उनकी भी नींद पूरी होती है। वो बात अलग है कि वो भोग योनि में है तो उनका जीवन कष्ट भरा होता है, लेकिन जीते वो भी है ना। तो हमारे परम भगवान श्री कृष्ण में हमें हमेशा भरोसा होना चाहिए कि वो हमेशा हमारे साथ हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारा अच्छा भला देख रहे हैं। हमारा कर्तव्य ये है कि हम हमारे कर्मों को सुधारें, कर्मों को धर्म के अनुसार करें। वास्तव में आत्मा ना तो मरती है और ना ही उसे
मारा जा सकता है। ठीक है। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे ना दुरी दुख होई। यदि हम स्वप्न में ये देखते हैं कि हमारे सिर पर चोट लगी है, तब हमें उस समय तक पीड़ा का अनुभव होता है। जब तक हम स्वप्नावस्था में से जाग नहीं जाते, स्वप्न में घटित वह घटना एक भ्रम के समान होती है, किंतु हमें तब तक पीड़ा सहन करनी पड़ती है जब तक हम नींद से जाग नहीं जाते और हमारा भ्रम टूट नहीं जाता। इस प्रकार से यह भ्रम होना कि हम शरीर हैं, इसी कारण से हमें मृत्यु से भय लगता है, वह आत्मज्ञानी जिनका शरीर होने का भ्रम समाप्त हो जाता है, वे मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि यह भी कह सकता है कि यदि कोई किसी को मार नहीं सकता, तब फिर किसी की हत्या करना दंडनीय अपराध क्यों कहलाता है। ठीक है, कोई ये क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन इसका उत्तर यह है कि शरीर आत्मा का वाहन है। शरीर क्या है? आत्मा का व्हीकल है। किसी भी मनुष्य के वाहन अर्थात किसी की हत्या करना हिंसा है जो क्षमा योग्य नहीं है। वेदों में स्पष्ट किया गया है कि माँ हिंसा स्त्वरभूतानि, अर्थात किसी को हिंसा मत करो, किसी पर हिंसा मत करो। वास्तव में वेदों में पशुओं के प्रति हिंसा को भी अपराध माना गया है। इसलिए सिंपली हम नॉनवेज को है ना सही नहीं मानते, बिकॉज उसमें हिंसा हो रही है ना। किंतु कुछ परिस्थितियों में इस नियम का उल्लंघन करना पड़ता है, जब हिंसा करना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरण के रूप में जब कोई सर्प किसी को काटने वाला है घातक हथियार से, है ना, कोई अन्यायपूर्ण ढंग से किसी की जीविका को छीन रहा है, तब ऐसी दशा हो सकती है ना। वर्तमान स्थिति में अर्जुन के लिए हिंसा या अहिंसा दोनों में क्या और क्यों उचित है, भगवान श्री कृष्ण यह भगवत गीता आगे आने वाले संवादों के माध्यम से विस्तार पूर्वक समझाएंगे। उनकी व्याख्याओं द्वारा इस विषय पर दिव्य ज्ञान का प्रकाश होगा कि हिंसा आखिर कैसे सही है। यस शुभम। हरे कृष्णा शुभम, आपको कुछ कहना है, कुछ पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु। जो हिंसा मतलब जैसे बताएं किसी की मृत्यु होना या किसी को, वो तो पहले से लिखा होता है ना कि मेरे द्वारा किसी की मृत्यु हो रही है या मैं किसी को मार रहा हूँ। एक्चुअली देखिए क्या होता है ना, आप ये ना बहुत डिबेटेबल कॉन्सेप्ट है। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो हमारा मन है, और जो हमें मिल रहा है वो भगवान की इच्छा है। अगर हम कितने भी पाप करें और भगवान को हमें अच्छा ही रखना हो ना, तो भगवान हमें अच्छा ही रखेंगे। समझ गए आप? लेकिन क्या होता है कि हमें ना पूरी तरह से ये नहीं सोचना चाहिए। सिंपली आप समझो कि आपके कर्म तो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आज मैं सोचूं कि मुझे बोतल उठा के पानी पीना है, देखो मेरी मर्जी हो रही है ना। अब कोई ये कहे कि भगवान ने इसको पानी पिलाने पे मजबूर किया, भगवान ने इसका हाथ खींच के बोतल उठवाई और भगवान ने पिलाया है, तो वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं सिंपली जाऊं, कोई मुझे अच्छा ना लगता हो, कोई मेरा बुरा कर रहा हो, या फिर कोई मेरे पीठ पीछे कुछ बोलता हो, मेरा एंगर कंट्रोल ना हो, मैं उसको मार देता हूँ। वो मेरी इच्छा थी। अब उसमें भगवान का क्या प्लान था ना उस व्यक्ति के लिए, दैट इज डिफरेंट। ये है सच। अगर हम किसी को मार देना हमारी इच्छा से, तो उसमें भी भगवान की इच्छा छुपी है। लेकिन जन्म मरण तो भगवान मतलब पहले से लिखा हुआ है कि जन्म मरण कब कहाँ किसका कैसे होना है, किसके द्वारा होना है। हाँ, तो हम लोग उसका आधार बनते हैं ना। हम आधार बनते हैं। अब हमारे पाप कर्म इकट्ठे हों या पुण्य कर्म इकट्ठे हों, हम तो आधार हैं। समझ गए आप? लेकिन अगर हम सिंपली क्या है, धर्म से चलें, तो आप समझिए कि आप पर है ना कोई प्रहार कर रहा है, ठीक है, और इस परिस्थिति में आपने किसी को मार दिया। ना तो आप धर्म से डेविएट हुए, ना तो आप धर्म को अधर्म आपने किया नहीं, क्योंकि आपने तो अपना सेल्फ डिफेंस किया। और उस व्यक्ति की मृत्यु में भगवान का क्या था प्लान कि उसका कुछ कर्म होगा, उसका कुछ प्रारब्ध होगा जो उसको मरना पड़ा। समझ गए आप? आपके हाथों से। तो ये भगवान की प्लानिंग जो है ना, वो तो इतनी मतलब है ना, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं हो सकती।
अगर कोई मर रहा है, कोई जी रहा है, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक इच्छा है। समझ गए आप? तो हमें हमारी इच्छा से कभी पाप नहीं करना चाहिए। समझ गए? यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम जानते हैं कि भगवान की इच्छा तो है ही, लेकिन फिर भी हमें अधर्म का रास्ता नहीं चुनना कि यार अधर्म भी हम कर रहे हैं तो शायद वो भगवान की इच्छा है। नहीं, ऐसा नहीं है। अधर्म तो हम ही करते हैं, अब उसमें भगवान अपनी लीलाएं करते हैं। भगवान की इच्छा वहाँ से शुरू हो जाती है जहाँ पे हमारे कर्म खत्म हो जाते हैं। सिंपली अगर मैं कुछ भी करूँ, अब समझिए मैं खाना खाऊँ, खाना खाना मेरा कर्म था, लेकिन मेरा पेट भर रहा है ना, ये भगवान चाह रहे हैं इसलिए भर रहा है। अगर भगवान चाहें तो मेरे को भूखा भी रख सकते हैं, कितना भी खा लूँ, कितना भी खा लूँ, मेरा पेट ही नहीं भरे, ऐसा भी भगवान कर सकते हैं। लेकिन हमारा काम है अपने कर्तव्यों का पालन करना। समझ गए आप? आप एक लाइन डिफाइन कीजिए ना, डेफिनेशन दीजिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, भगवान डिसाइड, मतलब ये बोला जाता है ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, बट हम कुछ समय के लिए उसको रिग्रेट फील करते हैं। तो ये इस लाइन को हम कैसे देखें अपने लाइफ में, इसको हम कैसे? देखिए क्या होता है कि आप ये समझिए, भगवान ने ना भगवत गीता का उपदेश दिया है इस रीज़न से कि सब लोग धर्म के रास्ते पर चले। ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि अगर हम धर्म के रास्ते पे चल रहे हैं, अब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, गरीबी आ रही है, अब हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कैसे? हम हर चीज़ को भगवान का विधान मान के स्वीकार करें कि प्रभु आप हमें अब गरीबी दे रहे हैं, तो हमारे कुछ पूर्व जन्म के पाप होंगे जिस रीज़न से हमें ये चीज़ें सहन करनी पड़ रही है, लेकिन आप कितने दयालु हो, है ना? आप कितने दयालु हो कि आपकी वजह से हमारे पास एटलीस्ट सोने के लिए गर्म कंबल है, खाने के लिए एक रोटी है, आधी रोटी है, वो भी आपकी बहुत कृपा है। जब हम ऐसा समझने लग जाते हैं ना, क्योंकि हम तो हमारी इसी लाइफ को जानते हैं, आप हमेशा सबमिसिव रहिए, हमेशा है ना छोटे बन के रहिए कि हमने तो ज़रूर कुछ ना कुछ पाप किए हैं बहुत पुराने, हम तो अज्ञान है ना, तो हम हमारे मन में इस चीज़ को हमेशा रखें कि हमने पूर्व जन्मों में पाप किए हैं। अब हमारी लाइफ में जो कुछ भी आ रहा है ना, भगवान आपकी कृपा से बहुत सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा दे रहे हो आप हमें, तो हमेशा थैंकफुल रहेंगे हम भगवान से। और इस मोमेंट पे हमारा ये थॉट शुरू होता है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, क्योंकि भगवान आप तो हमें बार बार हमारी तरफ खींच रहे हो। ये भगवत गीता की क्लास क्या कर रही है? भगवान के ग्लोरीज ही तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि भगवान कितने सर्वव्यापी हैं, सर्वप्रतापी हैं, परम भगवान हैं। तो हम भगवान के क्लोज जा रहे हैं बाय सिंपली हियरिंग। भगवान खुद कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत में कहा है, श्रवणम कीर्तनम। श्रवणम एंड कीर्तनम आर द टॉप टू थिंग्स बाय विच वी कैन गेट कनेक्टेड टू भगवान। अगर हम भगवान से कनेक्ट होना चाहते हैं ना, तो हम भगवान की ग्लोरीज सुने और कीर्तन करें, जप करें। तो जो भी हो रहा है ना, जो भी हमें मिल रहा है वो भगवान की तरफ से मिल रहा है। इसमें हमारी जो इच्छा है वो हमारे कर्म निर्धारित करती है। कि अभी मेरी इच्छा है कि मैं क्लास छोड़ के भाग जाऊँ, रोटी खाने लग जाऊँ, तो वो मेरी इच्छा है। लेकिन मैंने आप सबको कहा है कि 2 बजे तक क्लास होगी, तो वो होनी चाहिए, वो मेरा कर्म है। अब आपको आज क्लास नहीं मिलनी थी, ये भगवान की प्लान थी, और मेरे कर्म से मैं आधार बन गया। लेकिन अगर मैं अधर्म करूँगा तो वो अधर्म तो मेरे ही अकाउंट में आएगा ना। समझ गए आप? तो भगवान का विधान तो है, लेकिन क्योंकि भगवान का विधान है तो हमें गलत नहीं करना चाहिए। एज सिंपल एज दैट। ठीक है? समझ गए आप? जी। है ना, मैंने कोशिश करा कि इसको सिंपल वे में हम समझ सकें। है भगवान का ही विधान है, सब कुछ, सब कुछ भगवान ही शक्ति दे रहे हैं बोलने की। भगवान ही परम शक्ति है और हमें उनसे शक्ति मिल रही है। हमारी इंद्रियां भी संयमित है, जो कि भगवान की इंद्रियां की सूक्ष्म प्रतीक है। लेकिन भगवान ने हमें इच्छा भी दी है, मेरे कर्म करने की इच्छा भी दी है, कर्म करने की फ्रीडम दी है। तो आधार हम बन सकते हैं, लेकिन धर्म का पालन करते हुए, तब आप गलत नहीं होंगे। समझ गया? न जायते म्रियते वा कदाचि, नायं भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
दिस इज द लास्ट श्लोक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। बहुत परफेक्ट टाइमिंग पे हमारा सेशन चल रहा है आज। तो आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही मृत्यु होती है, और ना ही आत्मा किसी काल में जन्म लेकर पुनः उत्पन्न होती है। दिस इज नॉट आत्मा। आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है, अविनाशी है और चिर नूतन है, हमेशा न्यू है ना। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता। भगवान बार बार ये चीजें क्यों बता रहे हैं? क्योंकि अर्जुन को समझाने के लिए, और हर श्लोक में एक विद न्यू मीनिंग हमें नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं, वो हमें व्याख्या से पता चलेगा। इस श्लोक में आत्मा की शाश्वतता को सिद्ध किया गया है, जो सनातन है और तथा जन्म और मृत्यु से परे है। परिणाम स्वरूप आत्मा के स्वरूप को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अस्ति, जायते, वधर्ते, विप्रेणमते, अपक्ष्यते और विनिश्यते। अर्थात गर्भावस्था में आना, जन्म, विकास, प्रजन, हास और मृत्यु, ये सब शरीर के बदलते स्वरूप हैं, ना कि आत्मा के। जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह केवल शरीर का विनाश है, किंतु शाश्वत आत्मा शरीर से सभी परिवर्तनों से अछूती रहती है। अर्थात शरीर में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आत्मा को कोई हानि नहीं होती है। वेदों में इस दृष्टिकोण को बार बार दोहराया गया है। कठोपनिषद का यह मंत्र भी गीता के उपयुक्त श्लोक के समान उपदेश करता है। न जायते म्रियते वा विपक्षिन्ना नायम कुच्छिन्न बभू कश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का ना तो जन्म होता है और ना ही मरती है, ना ही इसी से प्रकट होती है, ना ही इससे कोई प्रकट होता है। यह अजन्मा, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश हो जाने पर भी यह अविनाशी है। अब बृहदारण्यक कोपनिषद में भी वर्णन किया गया है। क्या? सवा एव महाजन आत्मा जरो मरो मृतो भयो। आत्मा आनंदमय, अजन्मा, अविनाशी, वृद्धावस्था से मुक्त, अमर और भय मुक्त है। ये आत्मा का कैरेक्टरिस्टिक है, नेचर है ये आत्मा का। ये आत्मा तो हमेशा कैसी है? हमेशा परफेक्ट, क्योंकि भगवान के हम अंश है ना, तो हम हमेशा परफेक्ट रहते हैं, हमेशा अछूते रहते हैं, हमेशा अविनाशी रहते हैं, ना प्रकट हो सकते हैं, ना हमसे कोई प्रकट हो सकता है, क्योंकि हम सूक्ष्म आत्मा है। जैसे भगवान से हम प्रकट हुए ना, हमारी आत्मा से कोई प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि हम सूक्ष्म आत्मा है। और क्या होता है कि आत्मा शरीर को भले ही कितना भी नुकसान पहुंच जाए, वो तो व्हीकल है ना। आप समझिए हम है ना एक ऐसी रोल्स रॉयस में बैठे हैं, जिस रोल्स रॉयस को आप ट्रक से कुचल दीजिए, लेकिन अंदर जो ड्राइवर बैठा है ना, वो तो परफेक्ट रहता है एकदम, क्योंकि अंदर बढ़िया एयर कुशन लगे हुए हैं और वो बढ़िया मज़े कर रहा है अंदर, फिर बाहर निकलता है ऐसे करके, फिर नई रोल्स रॉयस में बैठ जाता है। समझ गए? तो हम क्या है? अविनाशी आत्मा है हम। तो अब यहाँ पे हमारा जो श्लोक है वो तो यहाँ पे एंड कर देते हैं हम, और अब हम डिस्कस करते हैं भगवत गीता के 18 चैप्टर का 68 श्लोक जो कि है, और ये क्यों डिस्कस हो रहा है ना, वो भी अभी आपको पता चलेगा। य इम परम ग्रहम मद्भेक्त्व विधास्यति भक्तिम मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यत संशय। इसका ट्रांसलेशन क्या है? फॉर वन हु एक्सप्लेन दिस सुप्रीम सीक्रेट टू माई डिवोटी। विद सीक्रेट, भगवान कौन से सीक्रेट की बात कर रहे हैं? दिस नॉलेज ऑफ भगवत गीता। अगर हम सिंपली ये नॉलेज ऑफ भगवत गीता क्या करते हैं, किसी को एक्सप्लेन करते हैं, प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड। ये प्योर भगवान की सेवा है, एंड एट द एंड ही विल कम बैक टू मी विदाउट अ डाउट। समझ गए आप? समझ गए आप? शुभम, आप बीच में लेफ्ट हो गए थे ना, मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ जो ट्रांसलेशन है इसका। फॉर वन हु एक्सप्लेन दिस सुप्रीम सीक्रेट टू माई डिवोटी, प्योर डिवोशनल सर्विस इज गारंटीड, एंड एट द एंड ही विल कम बैक टू मी विदाउट अ डाउट। ये भगवान कह रहे हैं 18 चैप्टर में 68 श्लोक में। कौन सा सुप्रीम सीक्रेट की बात कर रहे हैं भगवान? दिस नॉलेज ऑफ भगवत गीता। अगर हम ये नॉलेज ऑफ भगवत गीता जानते हैं किसी के द्वारा, तो हमारा कर्तव्य है
इसको आगे बताना, प्रचार करना, भगवान का सीक्रेट एक्सप्लेन करना टू द डिवोटीज। अब यहाँ पे डिवोटीज भी कहा गया है। तो अब मैं यहाँ पर आपको है ना एक और चीज़ बताता हूँ, क्योंकि देखिए हम भगवान के भक्त हैं, तो हमारे साथ क्या होता है ना, हमें कई मौके मिलते हैं लोगों को बताने के कि आज हमने भगवत गीता की क्लास में ये सीखा, आज हम आपको ये बता सकते हैं। नेवर एक्सप्लेन टू अ एथिस्ट पर्सन, कभी भी एक नास्तिक व्यक्ति को मत बताइए, जो भगवान में विश्वास नहीं रखता उसको एक्सप्लेन मत कीजिए, क्योंकि वो एक ऑफेंस है, वो एक अपराध है। ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जब हम किसी नॉन डिवोटी पर्सन को, एक एथीस्ट को जो भगवान में विश्वास नहीं रखते हैं, उनको भगवान के बारे में बताते हैं, प्रचार करते हैं, तो वो बोलेंगे कौन भगवान, मैं नहीं मानता भगवान भगवान, और हमारे प्रभु की वो निंदा करेंगे। उस निंदा के पात्र हम बन जाएंगे, क्योंकि हम वहाँ पर गए थे उसके पास प्रचार करने के लिए। वेरी क्लियर एंड सिंपल। तो जब भी आप प्रचार करें, मेक श्योर कि आप डिवोटीज को करें। जैसे ये क्लास का लिंक है, आई कैन ऐड दिस लिंक ऑन माई स्टोरी ऑन इंस्टाग्राम, 1000-2000 लोग यहाँ पर आ सकते हैं क्लास लेने के लिए, लेकिन उससे क्या प्रॉब्लम होगा, मैनी ऑफ देम विल बी नॉन डिवोटीज, और हो सकता है कि उनको असर पड़े, लेकिन अगर वो थोड़ी सी भी भगवान की निंदा करें तो हम अपराध के श्रेणी बन जाएंगे। समझ गए? तो मेक श्योर दिस थिंग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, भगवान तथास्तु कर देते हैं। आप जाइए माया में मज़े कीजिए, और उनको इतनी धन संपत्ति दौलत सब दे देंगे जिससे वो माया में ही रहें। ज़रूरत नहीं है, जाओ मज़े करो, माया में ही रहो, और माया में अपनी इंद्रिय भोग करो। एंड इन नेक्स्ट लाइफ जो प्रकृति है, भगवान ने धर्म को, प्रकृति को ये दे रखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो बर्थ एंड डेथ की साइकिल है ना, लॉ ऑफ कर्मा एंड द लॉ ऑफ संसार, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान नहीं संभालते। भगवान ने सब परफेक्टली मैनेज कर रखा है। भगवान नित्य हमेशा हमारे वैकुंठ धाम में क्या करते हैं, लीलाएं करते हैं। भगवान हमेशा सब जानते हुए भी टेंशन फ्री रहते हैं, वो इतना टेंशन नहीं रखते इन चीज़ों का। तो ठीक है, इस लास्ट श्लोक से यही मैसेज था कि वी शुड ऑलवेज टेल द सीक्रेट्स, एक्सप्लेन द नॉलेज एंड द थिंग्स इन भगवद गीता टू द डिवोटीज, नॉट टू द नास्तिक पीपल। ओके, नाउ दिस टाइम, दिस इज अ टाइम फॉर डिस्कशन। नाउ अब हम डिस्कस कर सकते हैं। एनीवन कैन रेज हैंड एंड देन अनम्यूट। अविरूप हरे कृष्णा, अनु सिंह राजपूत हरे कृष्णा, शुभम हरे कृष्णा, कृष्णा हरे कृष्णा, गौरव हरे कृष्णा,